हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 7। जो लास्ट टाइम हम पढ़ के छोड़े थे उसको आज कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था कि क्या किस किस कंडीशन में जो स्टेट लिस्ट होता है ना, 3 टाइप का लिस्ट पढ़ा था। शेड्यूल 7 में क्या था, 3 टाइप लिस्ट था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, जो स्टेट तो हम देखेंगे कुछ ऐसे कंडीशंस थे जहाँ पे जो स्टेट लिस्ट था वो कॉन्करेंट लिस्ट में कन्वर्ट हो रहा था, और उसके बाद क्या हो रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट है वो फिर पावर को हेल्ड कर रहा था। ठीक है, ओवर द स्टेट पावर्स। तो वही देखेंगे अपन। पहला क्या देखे थे, 249 देखे थे, चूँकि क्या था, राज्यसभा वाला था, 2 मेंबर्स, याद रखो। 250 क्या था, 250 आपका था कि इमरजेंसी वाला केस था। 352 अंडर, जिसमें क्या था कि जो भी आपके स्टेट का जो भी सब्जेक्ट लिस्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड क्या था, 252 था, याद रखना। 252 में क्या था कि आपका जो भी एक से ज़्यादा स्टेट जो है वो अगर आपस में बात करके ये बोलेगा कि हम ये सब्जेक्ट लिस्ट को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो वो फिर अपने आप ऑटोमेटिकली वो पार्लियामेंट के पास चल देगा और पार्लियामेंट उसके ऊपर पावर हेल्ड करेगा और वो चलाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं 253। ठीक है, 253 क्या होता है। आर्टिकल 253 ऑफ द Constitution of India grants Parliament that power to make laws for implementing international agreement। याद रखना है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ठीक है, 253 क्या था, क्या है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट। एक एक पॉइंट याद रखोगे ना तो आप एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, जैसे याद रखें ना, 249 राज्यसभा, 250 इमरजेंसी, 2 आपका 52 जो है आपका स्टेट का लिस्ट चेंज कर देना है ना, और 253 क्या है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है कि 253 के हिसाब से जो इंडिया का जो लॉ बुक है ना, वो पार्लियामेंट को पावर देती है कि वो क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है और वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट में इम्प्लीमेंट कर सकती है। जैसे कि क्या क्या इंक्लूड करेगा, ट्रीटीज़ हो गया, 2 कंट्री के बीच ट्रीटीज़ हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है, कन्वेंशन हो रहा है ना, एग्रीमेंट, कन्वेंशन, ट्रीटीज़, डिसीजंस मेड एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनेशनली के ऊपर चलता है। ठीक है, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट फ्रॉम अ स्टेट लिस्ट इफ इट इज़ नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट दिस इंटरनेशनल एग्रीमेंट और ट्रीटीज। ठीक है, तो ये जो है ना, इसमें पार्लियामेंट, तो पहली बार पार्लियामेंट इंटरनेशनल जो ट्रीटीज़ बना रहा है, जो एग्रीमेंट कर रहा है, उसमें अपना लॉ बना सकती है, और उसको लगता है कि इस लॉ से इस स्टेट का जो है ना दिक्कत होगा, तो वो अपने आप क्या करेगा, उस लिस्ट को हटा देगा, स्टेट के लिस्ट को हटा देगा और वो लॉ इम्प्लीमेंट कर देगा इंटरनेशनली। ठीक है, तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत वो क्या कर सकता है कि लेजिस्लेट कर सकता है ना, स्टेट लिस्ट को। ठीक है, कौन, पार्लियामेंट। याद रखना, ये वाला पॉइंट याद रखना कि पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट फ्रॉम अ स्टेट लिस्ट इफ इट इज़ नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट दिस इंटरनेशनल एग्रीमेंट और ट्रीटीज। अब आते हैं आर्टिकल 356। ठीक है, याद रखना, 249 लाइन से है, 250, 252, फिर 253, ये तो लाइन से है। फिर याद रखना 356, 360 याद रखे हैं अपन, फाइनेंशियल इमरजेंसी, 352 नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, 52, 56 एंड 60, चार के अंतरकाल में है ना, 52, 56 एंड 60। 52 में क्या था, नेशनल इमरजेंसी, 56 में क्या है, पढ़ेंगे हम लोग, 60 में क्या है आपका, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, 56 क्या है, ये है आपका प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, अभी फिलहाल जो मणिपुर में लगा है प्रेसिडेंट रूल, वो होता है 56। ठीक है, ये कब होता है, जब देखते हैं कि स्टेट का हाल बेहाल हो गया है, सब खत्म हो गया है, उस टाइम पे क्या होता है कि प्रेसिडेंट बोलता है कि आज से यहाँ का पूरा स्टेट लेजिस्लेचर रद्द हो गया है और आज से पूरा स्टेट जो है मेरे कंट्रोल में आएगा, प्रेसिडेंट कंट्रोल में आएगा। ठीक है, रिसेंटली द सेंटर इम्पोज्ड प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर अंडर आर्टिकल 356। ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सस्पेंडेड द स्टेट असेंबली। इसमें क्या होगा, वो सस्पेंड कर देगा स्टेट असेंबली को फॉलोइंग द रिजाइनेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, इसमें क्या होगा कि वो बोलेगा कि जो चीफ मिनिस्टर वो रिज़ाइन करो क्योंकि आपने ढंग से संभाल नहीं पाया, जिसके कारण ये हाल हो गया है मणिपुर का, और वो स्टेट असेंबली पूरा डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द प्रेसिडेंट टू टेक कंट्रोल ऑफ अ स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 356 जो है ना वो हमारे लॉ बुक का वो अलाउ करता है प्रेसिडेंट को, है ना, प्रेसिडेंट को अलाउ करता है कि वो स्टेट का कंट्रोल ले सकता है जब वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है
अच्छे से लोगों के हित के मुताबिक अगर नहीं चलेगा तो, है ना, आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द प्रेसिडेंट टू टेक कंट्रोल ऑफ अ स्टेट व्हेन द एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी कैरिड आउट, है ना, विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ अप्लाइड इन केस ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेलियर, है ना, जब स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो फेल हो जाता है तब प्रेसिडेंट रूल लगा जाता है. ठीक है, जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हमेशा डिसमिस्ड होता है. ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑलवेज डिसमिस्ड. फॉर इंस्टेंस इन मणिपुर द एन बीरेन सिंह गवर्नमेंट वॉज डिसमिस्ड रिसेंटली एंड पार्लियामेंट अज्यूम जुरिडिक्शन ओवर द सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो जो स्टेट लिस्ट है वो पार्लियामेंट संभालेगा, एनेबल टू इज लेजिस्लेट अकॉर्डिंगली. द स्टेट लेजिस्लेचर में एज बी डिजॉल्व और अनसस्पेंडेड. ठीक है, जो गवर्नमेंट है, जो उसका गवर्नमेंट है, जो उसके नेता लोग, वो सब तो डिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जो लेजिस्लेचर है ना, जो एमएलए थे वो सब, जो एमएलए बने हैं, पीपल जो चूज़ किए हैं, वो लेकिन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता है. ठीक है, अगर हो गया तो फिर नया इलेक्शन हेल्ड होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर सिर्फ सीएम का और जो मेन जो मिनिस्टर होते हैं उनका फिर बस लिया जाएगा. ठीक है, द स्टेट लेजिस्लेचर में आइदर बी डिजॉल्व और सस्पेंडेड. इफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज डिजॉल्व तो फ्रेश इलेक्शन होगा, है ना, कोई नहीं है तो पूरा नया बनेगा. इफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट डिजॉल्व इट मे बी सस्पेंडेड. कुछ टाइम सस्पेंड करेंगे जिसमें कि जो एमएलए रिमेन ऑफिस है ना, वो एमएलए होगा वो ऑफिस में होगा लेकिन काम नहीं करेंगे. द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट करेंटली फंक्शनल. ठीक है, वो तो है अभी फिलहाल ऑफिस में लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं बस. ठीक है, ये होता है आर्टिकल 356. ठीक है, ओके. अब आते हैं मेजोरिटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी. दो टाइप मैं आपको तब से बोल रहा हूँ, दो टाइप का होता है, सिंपल एंड स्पेशल. ठीक है, तो देखते हैं सिंपल क्या होता है, स्पेशल क्या. तो बाकी सब भी हैं लेकिन जो मेन हमको अच्छे से पढ़ना है वो है सिंपल एंड स्पेशल. ठीक है, ये अब आता है सिंपल मेजोरिटी. सिंपल मेजोरिटी क्या है कि अ मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, दैट इज मेंबर्स हु आर प्रेजेंट एंड वोट इन द हाउस. ठीक है, जैसे कि लोकसभा है, लोकसभा में अगर 200 लोग प्रेजेंट है, ठीक है, तो 200 में लोग प्रेजेंट है, बाकी सब घूमने गए हैं, ट्रिप पे गए हैं, मज़े मारने गए हैं, तो 200 लोग आए हैं सभा में बैठने के लिए, तो वहाँ पे एक लॉ बनता है. ठीक है, एक ऑर्डनरी लॉ बन रहा है. ठीक है, उस लॉ को अगर 200 में से 50% मतलब क्या हुआ 100 लोग अगर साइन कर देंगे तो वो लॉ बन जाएगा. ठीक है, ऐसा होता है. तो majority of more than 50% of the members present and voting, that is members who are present and vote in the house. It is also known as functional majority as the government is able to function with only a simple majority. ठीक है, इसमें functional majority बोलते हैं इसको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. Whenever the nature of the majority is not mentioned in the constitution then it is presumed to be simple majority. जहाँ पे भी नेचर नहीं बताया गया है कि स्पेशल है ये है तो हम उसको सिंपल ही माना जाएगा. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल दिया अच्छे से और दिया गया है कि टोटल स्ट्रेंथ क्या होता है. टोटल तो 543 लोग होते हैं हमारे लोकसभा में, है ना. 543 में देखेंगे कि 3 लोग जो हैं नहीं 43 लोग जो हैं वो छुट्टी मारने गए हैं. ठीक है, तो 500 लोग हैं, टोटल 500 लोग हैं. टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज 543 मेंबर्स, आउट ऑफ विच 500 आर प्रेजेंट, है ना, 43 लोग नहीं हैं. एंड आउट ऑफ दैट 485 मेंबर्स ऑप्टेड फॉर वोटिंग. 15 मेंबर्स जो है वो वोटिंग नहीं दिए. पर इसमें भी जो है ना 15 लोग बोले भाई मैं नहीं दूंगा वोटिंग, मैं नहीं मानता इस लॉ को, है ना, मेरा नहीं चलेगा, मैं नहीं कर रहा वोटिंग, तो मैं इसके हित में नहीं हूँ, है ना, तो मैं वोटिंग ही नहीं करूँगा बोलता है वो. ठीक है, तो फिर उसको हटा देंगे हम लोग. जितने लोग प्रेजेंट हैं और जितने सहमत है वोटिंग करने के लिए उनके हिसाब से चलेगा. उतने लोग से 50% ज़्यादा. ठीक है, वही बोल रहा है 543 मेंबर्स थे, उससे 43 लोग एब्सेंट है, किसी तबीयत खराब हो, कोई घूमने गया होगा, 500 लोग आए हैं, 500 में से 485 मेंबर्स जो है वो वोट के लिए ऑप्टेड किए, 15 लोग बोले हम वोट नहीं करेंगे. तो सिंपल मेजोरिटी क्या होगा, 45 मेंबर्स का 50% निकालेंगे, 243 मेंबर्स का आना चाहिए, तो फिर वो जो है वो लॉ बन जाएगा, है ना, वो हो जाएगा इम्प्लीमेंट. ठीक है, ये तो था आपका सिंपल मेजोरिटी. अब आता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी. एब्सोल्यूट क्या होता है कि वो जितना है उसका टोटल हाफ. समझ रहे हो, मतलब इसमें वो नहीं मानेंगे कि आपका कितने छुट्टी पे गए हैं क्या आगे, नहीं. एब्सोल्यूट मतलब क्या है कि 543 होते हैं उसका हाफ से ज़्यादा होगा, वो एब्सोल्यूट है. इसलिए बोलते हैं कि ना अगर एक लोकसभा इलेक्शन में अगर आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल गया है ना तो फिर आप राजा हो,
आप जो चाहोगे आप वो कर सकते हो, आप अपने हिसाब से लॉ बना सकते हो, कोई अपोज नहीं करने वाला, ठीक है। जैसे मोदी गवर्नमेंट 2019 वाले इलेक्शन में ना एब्सोल्यूट मेजोरिटी पा गया था वो, ठीक है। तो वो होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इट मीन्स द मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। जैसे कि आपके सपोज इलेक्शन कंडक्ट हुआ 546 सीट में इलेक्शन कंडक्ट हुआ लोकसभा का, तो अगर 272 से ज़्यादा अगर आ गया वोट तो फिर मतलब आपका हो गया एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ठीक है। तो जो ये मेजोरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है ना, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस रखता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप अपने हिसाब से फंक्शन कर सकते हो, किसी और से आपको पूछना नहीं पड़ेगा। आप अपने पार्टी में सब आप पूरे आपकी ही पार्टी वाले हैं, तो आप क्या बोलते हैं अच्छे से काम कर सकते हो, कोई अपोज नहीं करेगा तो आप अपने हिसाब से डेवलपमेंट कर सकते हो इंडिया का, ठीक है। अपोज करना नहीं होगा, तो वो होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे कि और भी टाइप्स होते हैं स्पेशल मेजोरिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके भी टाइप्स होते हैं, और प्रियम्बल पढ़ेंगे, प्रियम्बल क्या होता है, ठीक है। चलो, थैंक यू।